Hello everyone and welcome back to my YouTube channel once again on EduTech. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी पहली यूनिट का आखिरी टॉपिक दैट इज नोन एज मूले मशीन एंड मीरे मशीन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ आज जो हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, मूले और मीरे मशीन. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं. मीले मशीन, ठीक है, एंड मूरे मशीन. ठीक ना. अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक हम पढ़ क्या रहे हैं, पहली यूनिट चल रही है और पहली यूनिट में हम बात किसी कर रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की. ठीक है, अब फाइनाइट ऑटोमेटा से दो चीज़ें हम अगर बात करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा दो तरीके से हो गया. एक हो गया विदाउट आउटपुट, विदाउट आउटपुट, ठीक है, और दूसरा हो गया विद आउटपुट. दूसरा हो गया विद आउटपुट. तो आपने अभी तक जो पढ़ा है वो अभी तक क्या पढ़ लिया, विदाउट आउटपुट आपने पढ़ लिया है, और अब आपको क्या पढ़ना है, विद आउटपुट पढ़ना है. ठीक है, यानी कि इसकी बात चली. और जब विद आउटपुट की बात आती है तो विद आउटपुट को करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें आई, दैट इज मीले मशीन, मीले मशीन, ठीक है, और दूसरी आई मेरे पास कौन सी, मूरे मशीन, मूरे मशीन. ठीक है, चलो अब मीले मशीन और मूरे मशीन की अगर बात करें तो ये किस तरीके से काम कर रही है और क्या होता है इसके अंदर, उसकी बात करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं किसकी, मीले मशीन की. मीले मशीन, ठीक है. मीले मशीन की अगर बात करें तो इट इज़ अ फाइनाइट स्टेट मशीन. ये एक फाइनाइट स्टेट मशीन है हुज आउटपुट, हुज आउटपुट इज डिपेंड, whose output depend on the present present state as well as the present input. यानी कि मीले मशीन के अंदर जो आउटपुट जनरेट होता है वो हमारी प्रेजेंट स्टेट और हमारी प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है कि हमारा प्रेजेंट स्टेट क्या है और हमारी प्रेजेंट इनपुट क्या है. ठीक है ना. अगर मीले मशीन की अगर आप बात करो तो जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में जब आपने देखा था तो फाइनाइट ऑटोमेटा की जब बात आई थी तो फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या, तो फाइनाइट ऑटोमेटा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें कितने टपल पढ़ने को मिले थे, 5 टपल. ठीक है, कौन कौन से, क्यू, समीशन, डेल्टा, क्यू नॉट एंड एफ. ठीक, इसी तरीके से मीले मशीन, मीले मशीन की अगर हम बात करें, ठीक है, मशीन की बात करें तो इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलते हैं 6 टपल. ठीक है, कितने टपल पढ़ने को मिलते हैं हमें यहाँ पे, 6 टपल. कौन कौन से, पहला हो गया क्यू, देन समीशन, ठीक है, देन दिस ट्राइंगल डेल्टा, देन डेल्टा, देन लेमडा, देन क्यू नॉट. अब अगर हम इस 6 टपल को देखें और ये 5 टपल को देखें तो एक ऐसी चीज़ है जो दोनों में डिफरेंट है. वो क्या, कि यहाँ पे मेरे को फाइनल स्टेट मिलती थी, यहाँ पे मुझे फाइनल स्टेट नहीं मिलेगी. यहाँ में मेरे पास एक डेल्टा ट्रांजिशन था यानी कि ट्रांजिशन फंक्शन था, वो ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पे भी है. ठीक, लेकिन यहाँ पे मेरे पास इनपुट सिंबल था, इनपुट सिंबल यहाँ पे भी है. यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बदल गई. देखो यहाँ पे क्यू क्यू है तो क्यू, वही क्यू मेरा यहाँ पे भी प्रेजेंट है. ठीक, क्यू नॉट यहाँ पे है और क्यू नॉट यहाँ पे भी है. अब यहाँ पे मेरे को क्या मिला, यहाँ पे मेरे को दो चीज़ें मिली. कौन कौन सी, एक मिला मेरे को डेल्टा ट्रांजिशन और एक मिला मेरे को लेमडा ट्रांजिशन. ठीक, अब फाइनाइट ऑटोमेटा का जो डेल्टा ट्रांजिशन था वो क्या था आपका, Q इंटू समीशन इज इक्वल्स टू Q. ठीक, ये किसका, इसका. तो यहां पे भी जो डेल्टा ट्रांजिशन है वो डेल्टा ट्रांजिशन भी क्या है, डेल्टा इज इक्वल्स टू क्यू इंटू समीशन इज इक्वल्स टू क्यू. ठीक, यानी कि इसका डेल्टा ट्रांजिशन और इसका डेल्टा ट्रांजिशन सेम है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये निकल के आता है कि भाई अगर आप मूरे मशीन बना रहे हो या मीले मशीन बना रहे हो तो दिस सेज दैट what we have done in DFA that is equals to done on Mealy machine as well.
ठीक है, यानी कि जो डीएफए में आपने किया है सेम टास्क और सेम तरीके से आपको यहां पे भी काम करना है, क्योंकि दोनों का डेल्टा ट्रांजिशन, ये जो डेल्टा ट्रांजिशन है ये दोनों का कैसा है, सेम टू सेम है, इसलिए दोनों में टास्क क्या होगा, सेम तरीके से होगा। बट जो डिफरेंट हुआ वो डिफरेंट क्या चीज हुई, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो वो डिफरेंट चीज जो हुई मेरे साथ वो क्या है, डेल्टा की अगर बात करें तो डेल्टा जो यहां पे यूज में आता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड आउटपुट सिंबल। ठीक है, ये क्या है, आउटपुट सिंबल। डेल्टा यहां पे क्या है, आउटपुट सिंबल। समीशन की बात आई थी, समीशा क्या था, इनपुट सिंबल। ठीक है, और डेल्टा क्या हो गया, आउटपुट सिंबल। ठीक है, और लैम्डा की बात करें तो लैम्डा इज बेसिकली आउटपुट फंक्शन। ठीक, यहां पे अगर हम बात करें ये वाले डेल्टा की, तो डेल्टा क्या था मेरा, ये था मेरा इनपुट फंक्शन, जिसे हम ट्रांजिशन फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक, ये लैम्डा क्या है मेरा, आउटपुट फंक्शन। और यहां पे आउटपुट फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया, आउटपुट फंक्शन को डिफाइन किया गया Q इंटू समीशन इज इक्वल्स टू आउटपुट अल्फाबेट। Q इंटू समीशन इज इक्वल्स टू आउटपुट अल्फाबेट। ठीक है, तो ये मेरी मीले मशीन बन जाती है। ठीक, चलो अब एक एग्जाम्पल उठाते हैं यहां पे मीले मशीन का और उसको डिजाइन करते हैं। ठीक ना, लेट सपोज एक मीले मशीन बनी हुई है मेरे पास, Q0, ठीक है, Q1, ठीक है, यहाँ पे इनपुट सिंबल मिला हुआ मेरे को A और आउटपुट मिल रहा है 0। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मेरे पास B, यहाँ पे मेरे पास 1। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है A, यहाँ पे 1। एंड ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अब ये कैसे हुआ क्या हुआ इसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, B0। ठीक, ये मेरे पास है। ठीक है, ये कोई मशीन है, मीले मशीन है, जिसको बनाया है। चलो अब इसकी बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांजिशन टेबल बना देता हूँ, ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, जब इसकी ट्रांजिशन टेबल बनेगी तो अभी तक जो डीएफए की ट्रांजिशन टेबल आप बनाते थे, डीएफए की ट्रांजिशन टेबल आप कैसे बनाते थे, आप इस तरीके से बनाते थे कि लाइक यहाँ पे आपकी स्टेट होती थी। ठीक, यहाँ पे आपके इनपुट होते थे 0 1। ठीक, यहाँ पे हुआ Q0, तो यहाँ पे 0 पे वो Q0 पे गया, 0 1 पे यहाँ पे गया। फिर उसके बाद Q1 की अगर बात करें तो वो हो सकता है Q0 पे जा रहा हो और हो सकता है वो Q1 पे ही आ रहा हो। देन उसके बाद Q2 होता था, तो Q2 पे गया और Q2 Q1 पे गया। इस तरीके से ये जो आपने टेबल बनाई, ये टेबल आप किसकी बनाते थे, क्या किसकी बनाते थे, डीएफए की बनाते थे। ठीक, बट अगर मैं यही टेबल किसकी बना रहा हूँ, मीले मशीन की बना रहा हूँ, मीले मशीन की बना रहा हूँ, ठीक है, तो वो किस तरीके से बनेगी। तो मीले मशीन में हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या, एक तो हो गया करंट स्टेट, यानी कि अभी मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है, दूसरा आ गया मेरे पास क्या, नेक्स्ट स्टेट में कहाँ जाऊँगा। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ, नेक्स्ट स्टेट को मैं डिवाइड करता हूँ दो हिस्सों में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट को मैं डिवाइड करता हूँ दो हिस्सों में, और ये दो हिस्सों में डिवाइड होने के साथ साथ क्या हो गया, पहला इनपुट और दूसरी चीज क्या होती है, मेरा आउटपुट। ठीक, ये हो गया मेरे पास इनपुट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। ठीक, इनपुट और आउटपुट। नाउ करंट स्टेट किस पे बैठे हुए हो, Q0, इनिशियल स्टेट ये रहा। ठीक है, नाउ Q0 ऑन 0 कहाँ आ रहे हैं, Q0 पे आ रहे हैं, और आउटपुट क्या जनरेट कर रहे हैं, 0 आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, Q0 पे 1, Q0 ऑन 1 कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं। देखो ये A है, सॉरी ये A है और ये मेरा इनपुट B है। नाउ Q0 ऑन B कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं। ठीक है, Q1, और आउटपुट क्या जनरेट कर रहे हैं, 1 जनरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, दूसरा स्टेट आ गई मेरे पास Q1 स्टेट। ठीक है ना, Q1 ऑन A कहाँ जा रहा है, Q1 पे आ रहा है और जनरेट क्या कर रहा है, 1 जनरेट कर रहा है। ठीक ना, Q0 ऑन B कहाँ जा रहा है, Q0 पे जा रहा है और क्या जनरेट कर रहा है, 0 जनरेट कर रहा है।
ठीक है, जब हम यहाँ पे मीले मशीन की बात करते हैं, किसकी, मीले मशीन की बात करते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मेरे को n इनपुट मिले हुए हैं तो आउटपुट भी कितना निकलेगा, n ही आउटपुट आएगा। मीले मशीन के केस में n इनपुट पर n आउटपुट ही मिलेगा। ठीक है, लेट सपोज कि मैं कोई स्ट्रिंग देता हूँ यहाँ पे A B B और मैं चाहता हूँ कि इसका आउटपुट जनरेट करो। ठीक है, चलो अब आप कहाँ पे बैठे हुए हो, Q0 पे बैठे हुए हो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम किस पे बैठे हुए हैं, एक मिनट मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ ये वाली उसको, ताकि मैं तुम लोग को समझा सकूँ सही से ना। अब सबसे पहले हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, Q0 पे बैठे हुए हैं। ठीक है, हमने क्या रीड करा, A को रीड करा। तो ना Q0 को A रीड जब करा, Q0 A पे कहाँ आ रहा हूँ, Q0 पे आ रहा हूँ। ठीक है, और आउटपुट क्या जनरेट कर रहा हूँ, 0। देखो आउटपुट यही मिल रहा है। ठीक है, नाउ Q0 वापस से मिल गया। ठीक है, अब A के बाद क्या रीड हो रहा है, B रीड हो रहा है। ठीक है, B रीड करते हैं। नाउ Q0 ऑन B कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। ठीक है, Q1 पे जा रहा है और आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, 1 जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये 1 हो गया। नाउ Q1 पे बैठे हुए हैं, वापस से A मिला। नाउ Q1 ऑन A कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। ठीक है, Q1। ठीक है, और आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, 1 जनरेट कर रहा है। ठीक, नाउ Q1 ऑन B कहाँ जा रहा हूँ, Q0 पे जा रहा हूँ, Q0 पे जा रहा हूँ। ठीक है, और आउटपुट क्या जनरेट कर रहा हूँ, 0। ठीक है, नाउ Q0 ऑन B कहाँ जा रहा हूँ, Q1 पे जा रहा हूँ और आउटपुट क्या जनरेट कर रहा हूँ, 1। तो इसका मतलब जो हमारी A B स्ट्रिंग है वो क्या आउटपुट जनरेट कर रही है, 0 1 1 0 1, ये स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं। बात समझ में आई। तो ये हो गई मेरी क्या, मीले मशीन। ठीक, चलो अब एक क्वेश्चन जनरेट करते हैं मीले मशीन बनाने के लिए। ठीक है, तो द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या है, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट मीले मशीन that produce 1s complement of any binary input string। ठीक है, यानी कि एक मशीन बना रही हैं, मीले मशीन बना रही हैं जो क्या करती है, आउटपुट जनरेट कर रही है क्या, किसी भी बाइनरी स्ट्रिंग का 1s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अगर बाइनरी स्ट्रिंग 1 0 1 0 है तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, 0 1 0 1, यही होगा। ठीक है, तो हमें कुछ मशीन ऐसी डिज़ाइन करनी है। चलो चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर। ठीक है, ठीक है, Q0 स्टेट पे बैठे हुए हैं, 0 और 1 इनपुट पे हैं। ठीक है, अब अगर 0 आता है तो मैं क्या करूं, मेरे को 0 इनपुट पर आउटपुट क्या चाहिए, 1 1 इनपुट पर आउटपुट क्या चाहिए, 0, यही चाहिए। ठीक है, अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं Q0 पे बैठा हुआ हूं, 0 लेकर के Q0 पे आऊं और आउटपुट क्या मिल जाए, 1। Q0 पे बैठा हूं, Q0 ही पे ही आऊं और 1 मिले, क्या मिल जाए, 0। तो इसकी मीले मशीन क्या बन गई, Q0, ठीक है, 1 0 0 1 बन गई मीले मशीन। देख लो, अब आप उठाओ 1 0 1 0 1। ठीक है, नाउ Q0 पे आप बैठे हुए हो, 1 आपने रीड किया। ठीक है, कहाँ गए, Q0 पे गए और आउटपुट क्या जनरेट हुआ, 0। देखो Q0 ऑन 1 क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है, 0। ठीक है, नाउ Q0 ऑन 0 कहाँ पे आऊँ, Q0 पे आए और क्या जनरेट हो रहा है, 1। देखो Q0 ऑन 0 Q0 पे रहेंगे और क्या जनरेट होगा, 1। ठीक है, Q0 ऑन 1 कहाँ जाएंगे, Q0 और क्या जनरेट होगा, 0। Q0 ऑन 0, ठीक है, Q0 ऑन 0 0, Q0 पे रहेंगे और क्या जनरेट हो रहा है, 1। एंड Q0 ऑन 1
कहाँ जाएंगे, क्यू नॉट पे जाएंगे और जनरेट क्या हो रहा है, 0। तो देखो 1 पे क्या मिला, 0 1 0 1 0, और स्ट्रिंग मेरी क्या थी 1 0 1 0 1, जनरेट क्या हुई 0 1 0 1 0, यही जनरेट हुई। तो इसका मतलब मेरी मीले मशीन बन के तैयार है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन उठाते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठाते हैं कि लेट सपोज क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट मीले मशीन that that print A whenever the sequence 01 is encountered in any input binary string। ठीक है, यानी कि कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग आपको दे रखी है और उस बाइनरी स्ट्रिंग पर कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग दे रखी है और उस बाइनरी स्ट्रिंग पर अगर कोई सीक्वेंस क्या आता है 01 आता है, तो आउटपुट क्या जनरेट होना चाहिए, ए जनरेट होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम हाइपोथेसिस लगाएं, यहाँ पे एक हाइपोथेसिस जनरेट करें, तो वो कह रहा है कि 01 के आने पर ए जनरेट हो, अदरवाइज क्या जनरेट होता रहे, बी जनरेट होता रहे। ये कह सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा डेल्टा है, आउटपुट सिंबल है, वो क्या है, ए बी। ठीक है, मेरा समीशन क्या है, 0 1। ठीक, चलो अब जनरेट करना स्टार्ट करें। ठीक है, लेट सपोज मैं क्यू नॉट स्टेट पे बैठा हूं। ठीक है, और मैं Q2 Q1 पे गया, क्या लेकर के, 0 लेकर के, 0 लेकर के जनरेट क्या होगा, बी जनरेट होगा। ठीक है, Q2 पे आया, ठीक है, क्या लेकर के, 1 लेकर के। अब देखो 0 आया 1 आया, और जैसे ही 1 आएगा क्या एनकाउंटर हो जाना चाहिए, ए प्रिंट हो जाना चाहिए। कर दिया ए प्रिंट। ठीक है, अब अगर इस 0 से पहले कितने भी 0 आते हैं, कितने भी 0 आते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि देखो अगर ये आया 0 0 1, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, और जैसे ही 0 के बाद दोबारा 1 आए तो क्या प्रिंट हो जाए, ए। तो देखो 0 0 ए 1। ठीक है, अगर मान लो एक और 0 आ गया तो उससे पहले भी बी, तो 0 0 0 ए 1। ठीक है, तो ए प्रिंट हो गया। चलो इससे पहले अगर बात करें, तो इससे पहले कितने भी 1 आ जाएं, हर 1 पे क्या मिलेगा, बी मिलेगा। ठीक है, अब Q2 पे आते हैं। देखो Q0 पे 0 के लिए काम हो गया, 1 के लिए काम हो गया, Q1 पे 1 के लिए काम हो गया, 0 के लिए काम हो गया। Q2 पे आते हैं। अब Q2 पे 0 के लिए अगर बात करें, तो मैंने कहा 0 अगर आता है तो यहां पे चले जाना, ठीक है, और जनरेट करना क्या, बी। अब देखो लेट सपोज अगर ऐसा कुछ आ गया 0 1 0 1, ये आ गया, तो क्या होना चाहिए, यहां बी, यहां ए, यहां बी, और यहां पे ए, यही होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, 0 1, तो 0 1 आते ही ए एनकाउंटर हो गया। ठीक है, फिर मिला 0 0 1, ए एनकाउंटर हो गया। चलो ठीक है, अब बचा 1 के लिए। ठीक है, तो 1 अगर आता है तो क्या हो, 1 अगर आता है तो मैं कह रहा हूं वापस से Q0 पे चले जाओ। ठीक है, 1 मिलता है तो बी ही रहेगा। अब देखो क्या हुआ, अगर वापस से 1 आया तो वापस से मुझे ए एनकाउंटर करने के लिए 0 1 पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने क्या करा, 0 1 ए एनकाउंटर हो गया। ठीक है, फिर 0 फिर 1 ए एनकाउंटर हो गया, फिर बचा 1 1 यहां पे पहुंचा, देन उसके बाद फिर 0 एंड देन फिर 1, तो ए एनकाउंटर हो गया। तो यानी कि ये क्या बन गई, ये बन गई मेरी मीले मशीन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन मुझे दिया था उसकी मीले मशीन। बात समझ में आई, क्लियर हुआ? तो दिस इज कॉल्ड द मीले मशीन। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग किसके बारे में, अब हम बात करेंगे मूरे मशीन के बारे में। MOORE, मूरे मशीन। ठीक है, मूरे मशीन ना, इन दिस the output is
depend on the present state, ठीक। मिले मशीन में क्या था? मिले मशीन में आपका जो आउटपुट था वो डिपेंड कर रहा था प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट पर, ठीक। लेकिन मूरे मशीन के अंदर जो हमारा आउटपुट है वो डिपेंड करेगा प्रेजेंट स्टेट के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो यहां पे बहुत चीज चेंज हो जाएंगी, अब देखना किस तरीके से चेंज हो रही है। नाउ क्यू नॉट ए या क्यू नॉट जीरो मान लेते हैं, क्यू वन वन, ठीक, एंड क्यू टू जीरो, ठीक। यहां पे आया जीरो, यहां पे है वन, यहाँ पे है वन, यहाँ पे है ज़ीरो, यहाँ पे है वन, और यहाँ पे है ज़ीरो, ठीक है। ये हमारे पास एक मूरे मशीन है, ठीक है। अब आप अगर मीले मशीन और मूरे मशीन को नोटिस करके देखो तो मीले मशीन में जब स्ट्रिंग चल रही थी यानी कि ट्रांजिशन मिल रहा था, उस टाइम पे एक आउटपुट जनरेट हो रहा था। लेकिन यहां पे जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो कहां हो रहा है? मशीन यानी कि स्टेट के अंदर खड़े होकर के। इसलिए अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग एन टाइम्स की है तो वो एन प्लस वन क्या करेगी? जनरेट करेगी आउटपुट, एन प्लस वन आउटपुट जनरेट करेगी, ठीक है। अब अगर मैं इसकी ट्रांजिशन टेबल की बात करूं तो ट्रांजिशन टेबल में क्या, एक तो करंट स्टेट, ठीक, करंट स्टेट होगी। दूसरा नेक्स्ट स्टेट, और तीसरी चीज जो होगी मेरे पास वो होगा मेरा क्या? आउटपुट, ठीक है। तीन चीजें रहेंगी, क्या? करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, ऑन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक ना। क्यू नॉट पे बैठा हुआ हूं, सॉरी, क्यू नॉट ऑन जीरो कहां आ रहा हूं? क्यू नॉट पे आ रहा हूं। क्यू नॉट ऑन वन कहां जा रहा हूं? क्यू वन पे जा रहा हूं। लेकिन क्यू नॉट जनरेट क्या कर रहा है? जीरो जनरेट कर रहा है, ठीक। इसी तरीके से Q1 की बात करते हैं तो Q1 ऑन जीरो Q2, Q1 ऑन वन Q नॉट, लेकिन Q1 जनरेट क्या कर रहा है? वन जनरेट कर रहा है, ठीक। इसी तरीके से Q2 ऑन जीरो Q नॉट, ठीक, एंड Q2 ऑन वन Q1, लेकिन Q2 क्या जनरेट कर रहा है? जीरो। अब आप मूरे मशीन की ये टेबल प्लस आप मीले मशीन की टेबल जो ये जनरेट हुई थी यहां पे, ठीक है, दोनों में फर्क देख लो। यहां पे क्या बात हो रही थी? करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, जीरो इनपुट आउटपुट, वन आउटपुट, ठीक। और अगर मीले मशीन की बात करते हो तो मीले मशीन में देख लो क्या हो रहा है, मूरे मशीन में देख लो क्या हो रहा है। हो रही डिफरेंशिएशन, डिफरेंट है दोनों, ठीक है। बात समझ में आई कि क्या चीज हो रही है, किस तरीके से हो रही है, ठीक, क्लियर। लेकिन अब देखो जो मीले मशीन है यानी कि सॉरी जो मूरे मशीन है, मशीन की अगर बात कर रहे हैं तो मशीन अगेन मूरे मशीन ऑल्सो कंटेन्स सिक्स टपल्स, दैट इज क्यू समीशन डेल्टा डेल्टा गामा एंड क्यू नॉट, ठीक है। अब अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो डिफरेंशिएशन क्या है ये देखो। अगर मैं मीले की बात कर रहा हूं, तो मीले में जो मेरा लेमडा है वो जनरेट हो रहा है कैसे? क्यू क्रॉस समीशन इज इक्वल्स टू आउटपुट सिंबल, ठीक है। लेकिन मूरे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मूरे के केस में जो लेमडा है वो कैसे जनरेट हो रहा है? क्यू टेंस टू, यानी कि यहां पे करंट स्टेट प्लस करंट इनपुट सिंबल डिपेंड कर रहा है आउटपुट, निकाल रहा है क्या? आउटपुट। और यहां पे जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? करंट स्टेट पे। बात क्लियर हो रही? बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं मूरे मशीन का, ठीक है। क्वेश्चन जनरेट करते हैं। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट मूरे मशीन
to generate 1's complement of a given binary input. ठीक है, आपको क्या जनरेट करना है? 1's कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, आप Q0 पे बैठे हो, ठीक, 0, Q1 पे बैठे हो 1. ठीक, क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं. अगर मेरे को Q0 पे 0 मिलता है, ठीक है, Q0 पे अगर मुझे 0 मिलता है तो मैं Q1 की तरफ चला जाऊंगा 0 लेकर के. ठीक, ये मैंने गलत बना दिया था ऊपर, इसको मैं डिलीट कर देता हूं. ठीक है ना, 0 अगर मिलता है तो मैं Q1 पे चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? 0 इनपुट पर आउटपुट क्या चाहिए? 1 चाहिए, है ना भाई? क्लियर? और अगर Q0 पे बैठा हूं और मुझे अगर 1 मिलता है तो मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए. तो यहां पे मैं एक और स्टेट बना देता हूं Q2, और यहां पे क्या चाहिए? 0 चाहिए. ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि भाई अगर मुझे यहां पे 1 मिलता है तो मैं कहां चला जाऊंगा? Q2 पे चला जाऊंगा, जिससे मेरे को आउटपुट क्या मिल जाएगा? 0. ठीक है, Q0 के लिए काम हो चुका है. अब Q1 पे आते हैं. Q1 पे अगर मेरे को 1 मिला तो मैं यहां चला जाऊंगा. ठीक है, और अगर मेरे को Q1 पे 0 मिलता है तो 0 मिलता है तो वो सेल्फ लूप ले लेगा. ठीक, अगर Q0 पे Q2 पे मेरे को 0 मिलता है तो मैं कहां जाऊंगा? यहां जाऊंगा. और अगर मेरे को 1 मिलता है तो मैं सेल्फ लूप मान लूंगा. बात समझ में आई? बन गया मेरा 1's कॉम्प्लीमेंट. देख लो कैसे. अब अगर मैं इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाऊं तो ट्रांजिशन टेबल क्या बनेगी? देख लेते हैं. Q0 पे बैठे हैं 0 और 1. ठीक है, Q0 ऑन 0, Q1 जा रहा है. ठीक है, Q0 ऑन 1, Q0 ऑन 1, Q2 पे जा रहे हैं. ठीक है, Q0 क्या जनरेट कर रहा है? 0 जनरेट कर रहा है. ठीक है, नाउ Q0 सॉरी Q1 0 पे हमें क्या मिल रहा है? Q1 ऑन 0 Q1. ठीक, और Q1 ऑन 1 Q2. लेकिन Q1 जनरेट क्या कर रहा है? 1 जनरेट कर रहा है. ठीक, Q2 पे आते हैं. Q2 ऑन 0, Q1 एंड Q2 ऑन 1, दैट इज Q2 क्या जनरेट कर रहा है? 0 जनरेट कर रहा है. तो ये क्या बन गई इसकी ट्रांजिशन टेबल. सो आपको समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और क्या चीज़ है. सो अब हम यहाँ पे बात करेंगे मूरे मशीन और मीले मशीन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं. ठीक है, तो बेसिकली बात करते हैं. तो एक तरफ हम लिख लेते हैं यहाँ पे मीले मीले और यहाँ पे आ गया मेरे पास मूरे. ठीक है, नाउ सबसे पहला डिफरेंस, मीले मशीन आउटपुट डिपेंड्स ऑन करंट, स्टेट एंड करंट इनपुट. ठीक, इन मूरे मशीन आउटपुट डिपेंड्स ऑन करंट स्टेट. ठीक है ना. नंबर 2, मीले मशीन की बात करें तो इट हैज फ्यूअर स्टेट्स, और इधर बात करें तो इट हैज मोर स्टेट्स. ठीक, कैसे? मीले की अगर बात करें तो वो 1's कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन ध्यान करो. क्या था? Q0 यही था. ठीक है, 0 पे 1 आउटपुट और 1 पे 0 आउटपुट, इतने भी खत्म हो गया. लेकिन ये वाले क्वेश्चन में क्या था? Q0 0, Q1 1 एंड Q2 0. ठीक भाई, क्वेश्चन सेम है, लेकिन क्या हो रहा है? स्टेट्स बढ़ रही हैं. ठीक है, यहाँ 0 से इधर जाने पर इधर, 1 आने पर इधर. ठीक है, इधर से 0 जाने पर, इधर से 1 आने पर, यहाँ पे 0 पे सॉरी 1 का लूप और यहाँ पे 0 का लूप. आप दोनों में डिफरेंस देख लो भाई.
कितना बड़ा डिफरेंस है ना। तो ये हमारे पास एक तरीके से कह सकते हो कि डिफरेंट आता है, डिफरेंसेस हैं जो मीले और मूरे के हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ मीले। पहले हम हाँ चलो ठीक है, पहले मीले टू मूरे ही कर लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ मीले मशीन टू मूरे मशीन। ठीक है, चलो अब एक एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं और उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, मीले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेट सपोज एक क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, Q0, Q1 एंड Q2। ठीक है, यहां से 0 इनपुट पर 0 आउटपुट। ठीक है, यहां पे 0 इनपुट पर 0 आउटपुट, यहां पे 1 इनपुट पर 1 आउटपुट, यहां पे 0 इनपुट पर 1 आउटपुट, 1 इनपुट पर 0 आउटपुट और 1 इनपुट पर 0 आउटपुट। ये क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम इसकी एक ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। ठीक है, मीले मशीन की ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, Q0 है, Q1 है और Q2 है। ठीक है, चलो नाउ 0 1 आउटपुट आउटपुट। ठीक है ना, Q0 ऑन 0 कहां जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, 0 जनरेट हो रहा है। Q1 ऑन 1 कहां जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, 0 जनरेट हो रहा है। ठीक है, Q1 ऑन 1 क्या जा रहा है, 0 पे जा रहा है। और Q1 ऑन 1 कहां जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, 1 जनरेट कर रहा है। ठीक है, नाउ Q2 ऑन 0 कहां जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, 1 जनरेट कर रहा है। और Q2 ऑन 1 कहां जा रहा है, Q2 पे जा रहा है और आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, 0 जनरेट कर रहा है। ठीक है, चलो अब हम जनरेट करते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या, मूरे मशीन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेट उठाते हैं हम Q0 स्टेट। ठीक है ना, Q0 ऑन 0 कहां जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। Q0 ऑन 0 कहां जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। ठीक, Q1 पे जा रहा है। ठीक है, और जनरेट क्या कर रहा है, 0 जनरेट कर रहा है, यानी कि 0। ठीक, अब इसको हम लोग यहां पे फॉलो अप दे देते हैं। ठीक, कि क्या हुआ, 0 आने पर हम Q1 पे जा रहे हैं। ठीक है, नाउ Q0 ऑन 1 कहां जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। ठीक है, यहां पे ले लेते हैं Q2। ठीक है, और जनरेट क्या कर रहा है, 0 जनरेट कर रहा है, 0 जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये आ गए हम लोग क्या जनरेट करके, 1 जनरेट करके। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम Q1 पे आते हैं। Q1 0 पे क्या दे रहा है, Q1 ऑन 0 मुझे क्या मिल रहा है, Q1 इटसेल्फ मिल रहा है। ठीक है, और आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, 0। तो देखो Q1 ऑन 0 आउटपुट क्या जनरेट करेगा, 0। भाई सेल्फ लूप मार दो, बात खत्म। ठीक है, नाउ Q1 ऑन Q2, Q1 ऑन 1 कहां जा रहा है, Q2। ठीक है, Q1 कहां जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, लेकिन आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, 1, और हमने क्या जनरेट करा है, 0। भाई अब क्या होगा, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, Q2 का एक कॉपी बना दूंगा और वो कॉपी क्या जनरेट कर रहा होगा, 1 जनरेट कर रहा होगा, और ट्रांजिशन में क्या करूंगा, इधर डाल दूंगा कि भाई 1 जनरेट, अगर 1 से आ रहे हैं तो यहां पे इधर चले जाएंगे। बात क्लियर हुई, नहीं हुई। चलो मैं फिर से दिखाता हूं कि क्या करा है मैंने यहां पे ना। जब हम इस सिचुएशन में पहुंचे कि Q1 ऑन 1 क्या दे रहा है, Q2 दे रहा है।
ठीक है, आपने कहा भाई Q2 दे रहा है, आप यहाँ लेके गए 1 को, यहाँ पे लेकर के गए, Q2 पे आ गए, लेकिन आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है 1, यहाँ आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है 0, तो भाई मेरे को तो आउटपुट क्या चाहिए 1 चाहिए ना। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई आप ये काम मत करो, आप इसकी जगह क्या करो, Q2 का एक क्या बना लो, कॉपी बना लो, जो क्या जनरेट करता हो 1 जनरेट करता हो, और 1 को लेकर के आप क्या कर दो, Q1 से 1 लेकर के आप क्या कर दो, इधर साइड में आ जाओ, और ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये काम आपका हो जाएगा। तो ये काम मेरा हो गया भाई। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। Q2 पे बैठे हुए, Q2 पे बैठे, 0 पर क्या आ रहा है, Q1 आ रहा है, Q1 आ रहा है, और आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है 1। भाई यहां तो 1 0 जनरेट हो रहा है। अब क्या, तो मैंने कहा कि भाई कुछ मत करो, आप एक काम करो, Q1 का क्या करो, एक कॉपी जनरेट करो। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हाँ, ठीक है, आप क्या करो, Q1 का कॉपी जनरेट कर दो, जो क्या जनरेट करता हो 1 जनरेट करता हो। तो Q2 ऑन 0 क्या हो रहा है, Q1 जनरेट कर रहा है, ठीक है, और आउटपुट क्या दे रहा है 1, जो ये रहा। ठीक है, तो इसकी तरफ आप डाल दो इसको। ठीक है, और ये क्या जनरेट कर रहा है 0 पे, इसको जनरेट कर। बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Q2 ऑन 1 क्या जनरेट कर रहा है, Q2 जनरेट कर रहा है, और आउटपुट क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है, सेल्फ लूप मार दो। ठीक है ना, Q0 पे अगर देखो 0 1 के लिए काम हो गया, Q1 पे देखो 0 1 के लिए काम हो गया, Q2 पे देखो 0 एंड 1 के लिए काम हो गया। अब बचे ये और ये। ठीक है ना, Q2 ऑन 0 क्या जनरेट कर रहा है, Q1 जनरेट कर रहा है। ठीक है, आउटपुट क्या दे रहा है 1, Q1 जनरेट कर रहा है और आउटपुट क्या दे रहा है 1। ठीक है भाई, ये हो गया मेरा 0। ठीक है, Q2 ऑन 1 क्या जनरेट कर रहा है, Q2 जनरेट कर रहा है, और आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है 0। Q2 ऑन 1, ये आ गया भाई, देखो Q2 ऑन 1 क्या जनरेट कर रहा है, Q2, और आउटपुट क्या आ रहा है 0। हो गया ना। इसी तरीके से Q1 के लिए काम करते हैं ना। Q1 ऑन 0 कहां पे आ रहा है, Q1, लेकिन आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है 0। लो भाई, ये हो गया 0। ठीक ना, Q1 ऑन 1 क्या जनरेट कर रहा है, Q2, लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है 1, तो Q2 आउटपुट 1। लो भाई, बन गया पूरा का पूरा मूरे मशीन फ्रॉम मीले मशीन। बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं और अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ मूरे टू मीले। ठीक है, चलो क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास Q0 0, ठीक है, Q1 1, ठीक, और Q2 0। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ लूप लगा हुआ है 0 का, यहाँ पे मिला मेरे को 1, यहाँ पे मेरे को मिला 0। ठीक है, इधर से मैं आऊँगा तो ये हो गया 1, इधर से मैं आऊँगा ये हो गया मेरा 1, और सॉरी, ठीक है, यहाँ पे था मेरे पास 0। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा तो क्या मिल रहा है 0। ठीक है, चलो अब इसकी भी हम क्या बना लेते हैं, एक ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। ठीक है, करंट स्टेट, इनपुट सिंबल्स 0 1, और आउटपुट यही होता है। ठीक है, चलो करंट स्टेट Q0, Q1 एंड Q2। ठीक है, Q0 पे आउटपुट क्या है 0, Q1 पे आउटपुट क्या है 1, और Q2 पे आउटपुट क्या है 0। ठीक है ना, Q0 ऑन 0 कहाँ जा रहा है, Q0 पे जा रहा है। Q0 ऑन 1 कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। Q1 ऑन 0 Q2 पे जा रहा है, और Q1 ऑन 1 कहाँ जा रहा है, Q0 पे जा रहा है ना। Q2 ऑन 0 Q0 पे जा रहा है, और Q2 ऑन 1 कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। ठीक है, चलो अब इस फिगर के हिसाब से मैं अपनी मीले मशीन डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, मैं क्या डिज़ाइन करता हूँ, मीले मशीन डिज़ाइन करता हूँ इस पर्टिकुलर के हिसाब से। ठीक है, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं ना। Q0 पे बैठा हूँ, Q0 मीले मशीन में भाई आउटपुट यहाँ पे नहीं होता, आउटपुट वैसे जनरेट होता है।
ठीक है ना। अब काम करना स्टार्ट करते हैं ना। क्यू नॉट ऑन जीरो क्या मिल रहा है, क्यू नॉट इट सेल्फ, ठीक है। और आउटपुट, अब क्यू नॉट का आउटपुट क्या है, जीरो, तो आउटपुट भी क्या जनरेट होगा, जीरो, ठीक ना। क्यू नॉट ऑन वन, कहां जा रहा हूं, Q1 पे जा रहा हूं, ठीक, Q1 पे जा रहा हूं ना, और Q1 का आउटपुट क्या है, वन, तो वन पे क्या मिला, वन मिला। बात समझ आई, नहीं समझ में आई, एक बार फिर से देख लो, फिर से देख लो, मैं इसको डिलीट कर देता हूं भाई। जब तक नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा दोबारा काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड काम नहीं करना है अपने को काम सीखना है ना। क्यू नॉट ऑन वन, कहां जा रहा हूं, Q1 पे जा रहा हूं ना, वन लेकर के कहां जा रहा हूं, वन, Q1 पे जा रहा हूं, और जो Q1 है, इस Q1 का आउटपुट क्या है, वन है, तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने, वन लिख दिया, ठीक है। चलो अब Q1 पे आते हैं। Q1 ऑन जीरो कहां जा रहा है, Q2 ऑन जीरो, Q2 जा रहा है, ठीक है। लेकिन Q2 का आउटपुट क्या है, जीरो, तो यहां पे क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया, ठीक है। नाउ Q1 ऑन वन कहां जा रहा है, Q0, ठीक है, वन लेकर के Q0 पे जा रहा है, लेकिन Q0 का आउटपुट क्या है, जीरो, तो ये आउटपुट जीरो, ठीक। अब Q2 पे आते हैं। Q2 ऑन जीरो, Q0 पे जा रहा है, ठीक है भाई, तो Q0 पे चलते हैं, क्या लेकर के, जीरो लेकर के, और Q0 का आउटपुट क्या है, जीरो, तो यहां जीरो हो गया, ठीक। इसी तरीके से Q2 ऑन वन कहां जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, ठीक है, ऑन वन Q1 पे जा रहा है, और Q1 का आउटपुट क्या है, वन है, तो ये वन, तो ये क्या बन गई मेरी, मूरे मशीन। मूरे मशीन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, पीले मशीन, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थे और ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और यहाँ पे मेरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। जय हिंद, जय भारत।